देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएम धामी ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से की भेंट। प्रतिनिधि मंडल के लोगों से विभिन्न विषयों पर ली जानकारी और सुझाव। मुंबई पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत से की शिष्टाचार भेंट। धामी ने सावंत को चारधाम यात्रा में आने का दिया न्योता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के पालघर से लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। डॉक्टर हेमंता विश्व शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई जुहू बीच पर बच्चों के साथ खेली क्रिकेट। समुद्र किनारे घूम रहे लोगों ने उत्साहित होकर सीएम धामी के साथ ली सेल्फी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर किया जमकर हमला। कहा, वजूद बचाने को लड़ रहे हैं राहुल और अखिलेश। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे 2029 का चुनाव। और सीबीएसई हाई स्कूल और 12वीं का रिजल्ट जारी। पहाड़ की बेटी ने फहराया परचम। सौम्या चौहान ने किया देहरादून रीजन टॉप। पाए 99.4% अंक। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। रामनगर से खबर है। रामनगर के एक निजी विद्यालय में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के 13 वर्ष के छात्र हेमंत पांडे ने पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र में ही वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक किताब लिखी है, जिसका देर शाम रामनगर के ढिकुली क्षेत्र के निजी रिसोर्ट में भव्य तरीके से विमोचन हुआ। हेमंत ने जो किताब लिखी है उसका नाम दिया है खोजकर्ताओं की कहानी। समय के साथ मानवता की कहानी जो पूरे विश्व पर आधारित है, जो 133 पेज की है और जिसको लिखने में हेमंत को 6 माह से ज्यादा का समय लगा है। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिखना मैंने शुरू किया था, तब मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं किताब के फॉर्म में नहीं, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रखूं। अगर मैं बाई चांस अगर भूल गया तो मैं अब इसको कंप्यूटर से वापस देख के मैं इसको याद कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके का ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था फ्यूचर के लिए। अब लेकिन जब मैं लिखता गया तो मैंने कई 100 पेजों की किताब लिख ली। वो एक टाइप का आर्टिकल हो गया। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर तुम लिख ही रहे हो इसे। देखिए, मेरा मानना ये है कि आजकल हम लोग या हमारे जो बच्चे हैं वे सारा काम अपना व्हाट्सएप या जो गूगल है उससे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर किताब लिखी जाती है तो उसके लिए पहले मैटर इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रफ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद उसका टाइपिंग स्टेज आता है और उसके बाद तब उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है बच्चे के द्वारा, एक किसी 13 साल के बच्चे के द्वारा जो कक्षा 9 में पढ़ता है। अगली खबर लक्सर से है, जहां सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। लक्सर के मॉर्ट फोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिंसी चौधरी ने सीबीएसई बोर्ड में 99% अंक प्राप्त कर अपने परिवार के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। प्रिंसी सैदाबाद गांव की रहने वाली है। लक्सर मोर्ट फोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी कक्षा 12वीं की छात्रा है। प्रिंसी की सफलता पर स्कूल प्रबंधन खुश नजर आ रहा है। स्कूल प्रबंधन व परिवार के लोगों ने प्रिंसी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। I would like to thank to all my teachers, especially Vinit sir, teacher Lokesh sir, and physical education. All the teachers are really fantastic, and my principal ma'am, she is really very disciplined people, and she is my motivation, because as a woman she teaches how a girl should be like role होना चाहिए, inspiration होनी चाहिए. And secondly, my parents support me very well. He gave me time to study. मैं इसका श्रेय अपने एजुकेटर्स को देना चाहूँगी सबसे पहले, फिर मैं अपने एल्डर ब्रदर को देना चाहूँगी एंड देन माय पेरेंट्स। जो बच्चे फ़िलहाल 12th और 10th में हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि 90% एग्ज़ाम आपका उनसे ही आना है। एंड अपने एजुकेटर्स को हमेशा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाले हैं ऑल योर लाइफ। सबसे पहले तो मैं अपने मोनफोर्ट विद्यालय की ओर से, हमारे यहाँ 66 बच्चे थे, मेरे स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। उसके लिए मैं सभी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। और हमारे क्षेत्र में जो हमारी प्रिंसी चौधरी लड़की है क्लास 12th में, उसने
किए हैं, उसके 2 सब्जेक्ट में 100 और 2 में 99% किए हैं। और ये एक अपने आप में मिसाल है कि एक विद्यार्थी देहात के क्षेत्र में भी किस तरह से ऊंचाइयों पर जा सकता है। साथ ही साथ ये बच्ची एक सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाना चाहती है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इसको उस रास्ते पर कामयाब करे। हमारे आज मोनफोर्ट स्कूल लक्सर ने आज पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में नाम रोशन किया, हम तो यही कहेंगे। और इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। वास्तव में ही बच्चों के पेरेंट्स की, बच्चों के पेरेंट्स ने समय दिया, बच्चों को खुली हवा दी बिल्कुल। और टीचर्स ने जी तोड़ मेहनत की है। प्रिंसिपल मैडम का पूरा अपना एकेडमिक पार्ट जो है वो लेकर चले हैं और उसी की मेहनत है जो यहाँ तक बच्ची पहुँची है आज। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने रुड़की के पिरान कलियर शरीफ में स्थित विश्व प्रसिद्ध शाबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और देश में मजबूत सरकार बने, इसको लेकर दुआ मांगी है। इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का भी कार्यक्रम किया गया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए। इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने कहा कि आज विश्व प्रसिद्ध शाबिर साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की जीत की चादर को पेश की गई है और उनकी जीत को लेकर दुआ भी मांगी गई। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, झगड़े चल रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, उस हालात में देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत मजबूत हाथों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कभी भी युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस हालात के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी जैसा जो नेतृत्व है वो देश को मिले। कहीं कमज़ोर आदमी आ गया तो ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की में आरटीओ कार्यालय के पास चारधाम यात्रा पर जाने वाले टैक्सी संचालकों से तय फीस से कई गुना अधिक वसूली की शिकायत मिलने के बाद एआरटीओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान एआरटीओ कार्यालय के आसपास मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर 5 लैपटॉप और कुछ कागजात भी जब्त किए हैं। पुलिस अब इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। वहीं अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोवाल द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए।
अब बात करेंगे अगली खबर के पौड़ी जिले के विकासखंड निसड़ी गांव के एक व्यक्ति को जंगल में बकरी चराते समय गुलदार द्वारा घायल करने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य विकास चौहान, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भगत सिंह रावत एवं ग्रामीण बलवंत सिंह रावत ने 44 वर्षीय ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत तथा 16 वर्षीय सागर बकरी छुड़ाने के लिए गांव के समीप जंगल में गए हुए थे। तभी अचानक घात लगाए बैठे गुलदार ने ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत पर हमला कर दिया। मामले में साहस दिखाते हुए ग्रामीण द्वारा गुलदार को पास पड़े पत्थर को हथियार बनाते हुए किसी तरह अपना बचाव किया गया। गांव में जो है श्री सुरेंद्र सिंह जो है अपनी मवेशी चुका रहा था और मवेशी पे जो है गुलदार के हमला किया गया, तो उसको छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ पे भी थोड़ा बहुत खरोंच चाहिए और सूचना मिलते ही जो है इनको जो है वहाँ पे मौके पे जो है गतिविधि पे नज़र रखने है तो मतलब टीम भेज दी गई है और टीम के द्वारा बताया गया कि इनको 108 के द्वारा जो है हॉस्पिटल में लाया गया। तो हॉस्पिटल में हमने दूसरी टीम भेजी और हॉस्पिटल में इनके इलाज के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया, गुलदार ने सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी 108 में पौड़ी आया सर और उपचार चल रहा है सर। अपना क्रम इस प्रकार है कि हमारे भाई बंदे सुरेंद्र भाई साहब जी वो आज सुबह अपनी बकरियाँ लेके गए लगभग 9 बजे जंगल गांव के ऊपर था और वहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि आग लगी चारों तरफ और बाघ सारे जो हैं बाघ जानवर सारे नीचे आ चुके हैं गाँव की तरफ। तो वहाँ पे इस प्रकार हुआ कि बकरी को इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो वहाँ पे बाघ ने इन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, थोड़ा जख्मी हुए हो। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश के तराई क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी और वीकेंड के चलते मैदान में रहने वाले लोग पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तापमान में चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों गर्मियों के सीजन में पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। सड़कों में गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चल रही हैं। पार्किंग वाहन से पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो वहीं नैनीताल के होटलों के कमरे एडवांस बुकिंग पर चल रहे हैं। मैदानों में गर्मी के चलते पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं और यहां के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल हम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए आए। यहाँ बहुत अच्छा है, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। उधर बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है। हॉलीडेज के लिए एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है। दिल्ली में पिछले 5-6 दिन से काफ़ी गर्मी थी, अभी एक तूफान आया है, कुछ थोड़ा सा राहत है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और घूमने के लिए नैनीताल की झील और साथ में हिमालय के नज़ारे तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही सुंदर है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं बार बार आना चाहूँगी। सुहाना मौसम है, बहुत ठंडा है और मैं सभी से कहता हूँ सभी लोग आए घूमने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुहू बीच में सैर की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत भी की। उन्होंने जुहू बीच में बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क। हम रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूती पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी नगर निगम और निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेगी और अपने उम्मीदवार हर सीट पर उतारेगी। आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का
कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की उत्तराखंड इकाई का आम आदमी पार्टी में विलय हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एस कलेर की मौजूदगी में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के नेताओं ने बिना शर्त पार्टी में ज्वाइनिंग की है। इस मौके पर कलेर ने कहा कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर विश्वास जताते हुए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अकबर खान समेत कई नेता आप में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अकबर खान ने सभी जिलों में संगठन बनाया हुआ है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहा। आम आदमी पार्टी का मतलब है आम लोगों की समस्या का हल करके देना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। जो आ रहा उसका स्वागत है, जो जा रहा एक चलती हुई ट्रेन है। ट्रेन मान लो देहरादून से कलकत्ता जा रही है, कई सवारियां उतरेंगी, कई चढ़ेंगी, ये तो मंजिल पे तो ट्रेन पहुंच के रहेगी। क्या वजह रही जो ऐसे छोड़ के गए? लालच थे उनके, उनको लग रहा था भी कुछ अच्छा हासिल हो जाएगा। कई तरह के उनके लालच थे, वो उनको लालच ही उनके लेके बैठ गई। भैया हमारी जो यूनिट है, हमारी पार्टी का संगठन है पूरे राज्य में, पूरे 13 के 13 जनपदों में है। तो हम जिस पार्टी में हैं, जो पार्टी हमारी है सोशल जनता पार्टी, आपको थोड़ा सा इसका भविष्य बता दूं, इसका भूतकाल बता दूं। मैं इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इस तरीके के लोग इस पार्टी के मुखिया रह चुके हैं। तो वर्तमान में आज हम हमारे संसाधन इतने नहीं है कि हम इतनी बड़ी पार्टियों की टक्कर इस पार्टी से ले सके। इसलिए हमने एक ही मात्र इसका विकल्प है आप पार्टी, इसलिए हमने आप पार्टी में विलय किया है। और इसमें हम बिल्कुल आप पार्टी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल की लगभग सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कालाढूंगी तहसील के चकुलवा के बिद्रामपुर गांव के तमाम ग्रामीण विगत वर्ष की आपदा की घटना को याद कर परेशान हैं, क्योंकि फिर से बरसात शुरू होने को है, मगर यहां एक वर्ष में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। विगत वर्ष 2023 में बरसात के वक्त निहाल नदी से कटकर आने वाले बरसाती नाले का पानी अपना रुख मोड़कर आबादी में घुस गया था, जिससे तकरीबन 2 दर्जन ग्रामीणों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तमाम ग्रामीणों ने कालाढूंगी उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी और प्रभागीय वनाधिकारी को ज्ञापन भेजकर नाले से ग्रामीणों की सुरक्षा एवं नाले को निहाल नदी में डायवर्जन किए जाने की मांग की है। हम जा रहे थे कालाढूंगी से हल्द्वानी की तरफ को। ये नाले में काफ़ी ग्रामीण देखो, आज समस्त गांव वालों की तरफ से और ज्ञापन दिया गया। पिछले साल आपदा आई और जिला अधिकारी महोदय आए कि उन्होंने आदेश भी करा अधिकारियों को कि ये पानी वहाँ डाइवर्ट होनी चाहिए भाखड़ा नदी और कालीगढ़ नदी में, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और जनता काफ़ी परेशान है। परसों 1 घंटे की बारिश हुई तो सारा पानी खेत में, क्या कहते हैं, घरों में खेतों में घुस गया। अभी जब 1 घंटे की बारिश में ये हाल है तो वही आपदा जो पिछले साल आई थी तो तब क्या हाल होगा। तो जनता बहुत परेशान है और मेरी भी यही वो है सरकार से और अपने जिला प्रशासन से यही हुआ है कि उम्मीद कि हमारा कार्य जो अति शीघ्र होनी चाहिए। पिछले साल भी बाढ़ आ गई थी बहुत ज़्यादा, डीएम एसडीएम सब आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। परसों बारिश में फिर रात भर पानी आया है और फिर हम अभी यहाँ डीएम के पास आए हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमको आगे वो उसमें सुविधा होनी चाहिए। कौन सी ग्राम सभा है? बिद्रामपुर।
तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।